जैसे कि बेन स्टोक्स ने भी मेंशन किया, पाकिस्तान की तरफ से 3 प्लेयर्स ने ही इंग्लैंड से सारा मैच छीन लिया है। ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं, इनका भी जिक्र करते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद हैं, उनके सर पर भी एक बड़ी परेशानी मंडला रही है। ये क्या है, इसके बारे में कुछ अपडेट्स हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। देखिए, अगर आप मुल्तान टेस्ट देखें, दूसरा मुल्तान टेस्ट, तो उसमें भी पाकिस्तान के लिए 20 की 20 विकेटें किन्होंने हासिल की, नुमान ने और साजिद ने। सिर्फ 2 बॉलर्स ने, और मेजोरिटी ओवर्स भी उन्होंने किया, बाकियों की तो बॉलिंग आई ही नहीं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा था कि स्पिनर्स ने 20 के 20 आउट किए। फिर उसके बाद उस मैच की दूसरी इनिंग में रन भी किसने किए, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो साजिद ने बड़े क्रूशल रन वहां पे किए थे, जिससे पाकिस्तान 296 का टारगेट देने में कामयाब हो सका था। फिर अभी ये जो रावलपिंडी टेस्ट मैच है, इसकी पहली इनिंग्स में आउट किसने किए हैं, साजिद और नुमान ने आउट किए हैं। फिर जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, तो आखिरी 2 जो इनिंग्स हैं नुमान की और साजिद की, उन्होंने पाकिस्तान को लीड दिलवाई है। फिर जब पाकिस्तान बॉलिंग करने आया है, तो उसमें भी साजिद और नुमान दोबारा से छाए हुए हैं। तो कुल मिला के साजिद और नुमान दो ऐसे पाकिस्तान की टीम में 2 प्लेयर्स का कमबैक हुआ है कि वो पूरी इंग्लिश टीम पर हैवी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम डोमिनेट कर रही है। सिर्फ ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो कि इंग्लैंड को बैटिंग में भी डोमिनेट कर रहे हैं और बॉलिंग में भी डोमिनेट कर रहे हैं। एक तीसरा प्लेयर जिसने आज बहुत ही कमाल की बैटिंग की, वो सऊद शकील थे। सऊद शकील के बारे में मैंने कल भी कहा था कि जो ये वाली पिच है, जैसे इस पे स्लो टर्न है, ये सऊद शकील के बैटिंग स्टाइल को बहुत सूट करती है। और सऊद शकील ने आज बेहतरीन इनिंग्स खेली। हालांकि रिजवान और सलमान अली आगा भी यहाँ पे कामयाब हो सकते थे, बट उनसे स्कोर नहीं हुआ। लेकिन सऊद शकील ने जो बैटिंग की है, सबसे इस बैटिंग की जो इंपॉर्टेंट बात थी, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट था, वो ये था कि ये चांसलेस इनिंग थी। वो जो एक एज जो कि कीपर के पांव पे लगा था, वो चांस नहीं था, वो कोई भी कीपर होता कैच नहीं होना था। उसके अलावा उन्होंने कोई चांस ही नहीं दिया पूरी इनिंग्स में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उन्होंने इस इनिंग्स में बहुत कम बाउंड्रीज मारी, बट इसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 60+ का रहा है। और ये जो चीज शो करती है कि आप एक रिस्क फ्री गेम खेल रहे हो, बट आप बॉलर्स को डिस्टर्ब कर रहे हो। आप सिंगल्स ले रहे हो, डबल्स ले रहे हो, बॉलर की लाइनत को डिस्टर्ब कर ही जा रहे हो, मुसलसल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हो। आप रिस्क भी नहीं ले रहे हो, विकेट्स भी नहीं दे रहे हो, रन भी करी जा रहे हो। तो इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन जो होती है, वो ऑपोजिशन बॉलर्स के सामने नहीं हो सकती। फिर नुमान को खिलाना, ये भी बहरहाल, लेकिन नुमान नो डाउट उसकी में बैटिंग टैलेंट है, बट टेल के साथ बैटिंग करना, टेल को कॉन्फिडेंस देना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो सऊद शकील ने बहुत कमाल की इनिंग्स खेली है, बड़े अरसे के बाद दोबारा आज उन्होंने इस चीज को प्रूव किया कि स्पिन के खिलाफ वो खेलने के लिए मास्टर हैं। अब जो शान मसूद वाली बात है, उनके सर पे जो परेशानी मंडला रही है, वो ये है कि अभी कुछ दिन पहले माजिद भट्टी ने ये खबर चलवा दी थी जियो पे कि जी शान मसूद को पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है, T20 का भी, ओडीआई का भी और टेस्ट का भी। और जब पाकिस्तान पहला मुल्तान टेस्ट आ रहा था, तो उस टाइम पे पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा था कि शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी से ही हटाया जा रहा है। तो मैंने उस टाइम भी बात की थी कि, और कहा यह जा रहा था कि ये 2 टेस्ट मैचेस हो जाएंगे तो उन्हें हटाएंगे। तो मैंने उस टाइम भी बात की थी कि अगर 2 मैचेस के बाद ही हटाना है, तो इसका मतलब है कोई डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि डिसीजन या तो ये होता है कि अभी हटा दो, या फिर ये होता है कि 2 मैचेस देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तो फैसला कर लेंगे। अगर 2 मैचेस देने हैं, तो इसका मतलब है फिर हटाने का डिसीजन नहीं हुआ, फिर वेट एंड सी पॉलिसी है। और अभी जो ये कह रहे थे कि जो तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना रहे हैं, तो भाई उसकी तो वनडे टीम में जगह नहीं बन रही, T20 में नहीं बन रही, टेस्ट टीम में जगह नहीं बन रही, उसको आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान कैसे बना सकते हैं। टेस्ट कप्तान तो चलो ये है कि चौके चल रही है, अगर टीम जीत जाती है तो एक एलिमेंट होता है। लेकिन अब जो ये खबरें भी आ रही हैं कि अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है, तो शान मसूद जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर वो दूसरी इनिंग्स में भी स्कोर नहीं कर पाते, तो फिर एक थॉट ये भी है कि रिजवान को ही तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दो। बावजूद इसके कि शान मसूद 2 मैचेस जीत गए हैं, बट उनकी जो पर्सनल बैटिंग फॉर्म है, उसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अब उनके ऊपर ये डाउट पैदा हो रहा है कि वो आगे अगली सीरीज में पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी करेंगे भी कि नहीं करेंगे। और जो अब उनका चल रहा है, वैसे साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान का अगला टूर है, और वहां पे शान मसूद का बैटिंग रिकॉर्ड अच्छा है, बाउंसी पिचेस पे वो बेहतर खेलते रहे हैं। टर्न के ऊपर वो फंसते हैं। मैंने कल भी बात की थी कि जब गेंद टर्न हो रही होती है, स्पिनर के खिलाफ खेलने की उनकी टेक्निक अच्छी नहीं है। वो बिल्कुल एक नॉर्मल स्टेट बैट से खेलते हैं। स्पिनर के खिलाफ टर्निंग पेज पे आपको एंगल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो कि उनसे नहीं होते। बट साउथ अफ्रीका में हो सकता है कि वो परफॉर्म कर जाए। लेकिन बहरहाल एक उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क अब आया हुआ है कि इस बैटिंग फॉर्म के साथ क्या उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान रहना चाहिए या नहीं।